गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम तीन सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, तो तीन सदिशों का अदिश गुणनफल के बारे में आप लोगों को समझा दिया था। आज हम बता रहे हैं तीन सदिशों का सदिश गुणनफल। तीन सदिशों का सदिश गुणनफल। देखिए, तीन सदिशों का सदिश गुणनफल की कंडीशन क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी को तीन सदिशों का जो अदिश गुणनफल है उसको हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी से निरूपित करते हैं। एक चीज तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आपके पास इस तरीके से है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, सेम नहीं आएंगे। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों को कल बताया था, तीन सदिशों के अदिश त्रिगुणनफल में ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होता है ए क्रॉस बी डॉट सी। कल बता दिया था ये दोनों इक्वल होता है। बट यहाँ पर अगर ये हम चेंज कर देते हैं कि ए क्रॉस बी पहले कर रहे हैं फिर सी निकाल रहे हैं, तो ये इक्वल नहीं आएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो दोनों के लिए फॉर्मूले क्या है वो चीज आप देख लें कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका फॉर्मूला आएगा ए डॉट सी, यानी बाहर ये जो वेक्टर है ये पहले लास्ट वाले से ए डॉट सी सिंपल प्रोडक्ट में बी माइनस ए डॉट बी और सिंपल प्रोडक्ट में सी, यानी एक बार सी वेक्टर आएगा पहले और बी सिंपल प्रोडक्ट में, और एक बार बी वेक्टर आएगा सी सिंपल प्रोडक्ट में। ये तो फर्स्ट वाले के लिए है। और सेकंड वाले के लिए अगर मैं बात करता हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास ए डॉट सी और बी सिंपल प्रोडक्ट में माइनस, यहां से आ जाएगा अपने पास बी डॉट सी और ये अपने पास सिंपल प्रोडक्ट में पहले आ जाएगा बी डॉट सी और ये सिंपल प्रोडक्ट में ए, यानी दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। एक्सरसाइज रिड्यूस करा दी गई है 2021 के पेपर के लिए, लेकिन फिर भी हम स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन से आप लोगों को समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है, देखिए क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन 13.5 का ए वेक्टर आपके पास है। ए वेक्टर है 3i के माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर आपको दे रखा है आई के प्लस 3j के माइनस के कैप, और सी वेक्टर आपको दे रखा है माइनस आई के प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। यानी ए बी सी तीन वेक्टर हैं और आपको कह रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको ज्ञात करना है। यानी ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बी क्रॉस सी को पहले निकालना है, बी क्रॉस सी को पहले निकालकर उसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए, या फिर हमने आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है क्योंकि ये फाइंड आउट करवा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसका फॉर्मूला आएगा ए डॉट सी सिंपल प्रोडक्ट में बी और ए डॉट बी और सिंपल प्रोडक्ट में सी। तो आप यहाँ पर देखिए भाई कि ए डॉट सी ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, कितना आएगा 3i के माइनस जे के और ये आएगा प्लस का के कैप, ए वेक्टर और सी माइनस आई के प्लस जे कैप 3k कैप ए डॉट सी, और सिंपल प्रोडक्ट में बी वेक्टर है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, ये अपने पास है। अब यहाँ से देखिए कि माइनस इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर माइनस ए डॉट बी, तो ए की वैल्यू कितनी है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और सी जो है वो सिंपल प्रोडक्ट में है। देखिए पहले ए डॉट सी, तो ए की वैल्यू रख दी थी और सी की वैल्यू रख दी है, और बी है वो सिंपल प्रोडक्ट में है। सेम इसी तरीके से ए डॉट बी, तो ए और बी ये रख दिया हमने, और सी है वो सिंपल प्रोडक्ट में है। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है देखिए माइनस आई के माइनस में आई माइनस आई के प्लस जे के प्लस 3k के, ये अपने पास वैल्यू आ गई। तो आप देखिए यहाँ पर
हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट का रूल हमने बता रखा है, आई कैप और आई कैप के साथ, जे के साथ, के के साथ। तो आई कैप और आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, -1 इंटू +1, तो ये माइनस का 1 और ये आएगा प्लस का 3, और यहाँ से आ रहा है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। सेम यही कंडीशन यहाँ से डॉट प्रोडक्ट आई कैप और आई कैप के साथ 3 -3 और ये माइनस का 1 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो आप देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आई कैप -3 जे कैप और प्लस के कैप। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं आगे, तो यहाँ आएगा माइनस का आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो आप देखिए यहाँ से माइनस का 2 आई कैप और ये -2 जे कैप और ये प्लस का 4 के कैप। ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो आप देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि अदिश त्रिक गुणनफल का आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और सदिश त्रिक गुणनफल एक सदिश वैल्यू आती है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप देखिए ऐसे, जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं सदिश त्रिक गुणनफल के बारे में भी आप लोगों को बता दिया है, अदिश त्रिक गुणनफल के बारे में भी आप लोगों को बता दिया है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आईआईटी के अंदर भी एक क्वेश्चन बन चुका है, प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन काम आता है। जैसे ये लास्ट ईयर आया था 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन। आप देखिए कि एग्जाम्पल नंबर आपके पास है 33। ये एग्जाम्पल आपके पास काफी बार आ चुका है। प्रूव दैट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, लास्ट ईयर 6 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ चुका है कि ए क्रॉस बी आपके पास है और ये है बी क्रॉस सी और ये है सी क्रॉस ए। इसको प्रूव करवा रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का होल स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। तो देखिए एलएचएस पार्ट, एलएचएस पार्ट हम ले रहे हैं ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। देखिए एग्जांपल नंबर 34 है ये, सॉरी एग्जांपल नंबर 33 है, 34 नहीं, लास्ट ईयर आ चुका है क्वेश्चन। 3 मार्क्स में आए थे 2 क्वेश्चन, ये एग्जांपल प्लस में है और एक ये मल्टीप्लाई में है। तो आप देखिए ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये जो कंडीशन है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की है जो कल हमने आपको समझाई थी। यानी कल हमने आपको बताया था कि ए बी सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हम लिख सकते हैं। कल ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो आप यहां से देखिए कि यहां से एक ही जगह ए क्रॉस बी आ रहा है डॉट, फिर आपको कह रहा है बी क्रॉस सी, मतलब बी की जगह पूरा का पूरा आ रहा है बी क्रॉस सी और क्रॉस प्रोडक्ट में सी क्रॉस है। अब यहां पर देखिए कि 4 सदिशों का सदिश गुना है, तो हम किसी एक को पी मान लेंगे। यानी माना सी क्रॉस ए, ये आपके पास आ गया पी वेक्टर, इसको पी ले लिया। अब आप देखिए ऐसे ए क्रॉस बी डॉट, ये बन जाएगा अपने पास बी क्रॉस सी, इसको ले लेते हैं हम पी पे, फॉर्मूले में आपको दिक्कत ना रहे। बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी वेक्टर, इसको पी ले रहे हैं, तो ये पी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस ए वेक्टर, इसको पी वेक्टर अज्यूम कर लिया। तो आप देखिए ऐसे ए क्रॉस बी डॉट कहता है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट बताया हमने 3 सदिशों का सदिश गुणनफल, तो क्या है बताओ, पी डॉट ए और सिंपल प्रोडक्ट में सी और पी डॉट सी और सिंपल प्रोडक्ट में ए। आप देखिए ए क्रॉस बी और ये आपके पास आ रहा है, यहां से पी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी क्रॉस सी डॉट सी, सॉरी डॉट ए, अभी पी की वैल्यू पुट की है बी क्रॉस सी और ए डॉट ए और सी सिंपल प्रोडक्ट में है, ये सी लिख दिया,
माइनस पी की वैल्यू पुट कर रहे हैं बी क्रॉस सी, ये वैल्यू पुट कर दी हमने पी की, और डॉट सी, और ये ए सिंपल प्रोडक्ट में है। तो आप देखिए यहां से ए क्रॉस बी, और यहां से देखिए बी क्रॉस सी डॉट ए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कल बताया था इस गुणनफल बी सी ए, यानी ये कंडीशन बन रही है बी सी ए, और ये आ रहा है सिंपल प्रोडक्ट में सी। यहां पर देखिए कल रूल लिखवाया था इस गुणनफल के अंदर कि दो समान सदिशों तो वैल्यू जीरो आती है, जीरो को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। अब यहां देखिए डॉट प्रोडक्ट है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये एक वेक्टर बच रहा है सी, तो ये जो सी वेक्टर है ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा, यानी कितना आएगा ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर, यानी ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में आ गया सी, और ये पार्ट ऐसे ऐसे रहेगा बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। आप देखिए ऐसे ये बन गया ए बी सी वेक्टर, ए बी सी, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट कल समझाया था, और यहाँ बी सी है और ये भी कल समझाया था कि बी सी ए कौन लिख सकते हैं ए बी सी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा ये ए बी सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास। तो एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया आरएचएस। ये क्वेश्चन आपके पास जैसा एग्जांपल है लास्ट ईयर एग्जाम आया भी था, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेम यही क्वेश्चन देखिए, इसमें बस एक थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 24 है आपका, यहां पर प्लस है, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है 24 एग्जांपल, ये आ गया प्लस के केस में, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए एलएचएस पार्ट। और सी प्लस ए वेक्टर, आप देखिए पहली कंडीशन में प्लस बी, क्लियर है भाई। इसका ट्रिपल प्रोडक्ट की कंडीशन ए प्लस बी डॉट, आपके पास आ जाएगा बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। भाई ये जो कंडीशन लिखी हुई है अधिस्त्री गुणनफल की है, तो ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ए प्लस बी डॉट, यहां से मल्टीप्लाई कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। आप देखिए यहां से ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे कैसे लिख रहे हैं बी क्रॉस ए, और ये सी क्रॉस सी जीरो आ जाएगा, और सी क्रॉस ए। अब आप देखिए ऐसे ए के साथ डॉट प्रोडक्ट में ले रहा हूं सबको, ए के साथ पहले, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी पहला स्टेप, फिर ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ये जीरो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ए डॉट सी क्रॉस ए, और यहां से देखिए प्लस बी के साथ बी डॉट, क्योंकि ए के साथ तीनों स्टेप आ गए हैं, बी के साथ ले रहे हैं, तो बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस ए, और यह आ जाएगा आपके पास बी डॉट सी क्रॉस ए। आप देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चल रहा है सभी स्टेप। अदिश त्रिक गुणनफल में हमने आप लोगों को समझाया था कि अदिश त्रिक गुणनफल के अंदर दो सदिश समान है तो उसका मान जीरो आता है। तो यहां पर देखिए तीनों अलग अलग है, एबीसी बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो, और ये बन जाएगा बीसी, और ये एबीसी, और ये आपके पास आ जाएगा एबीसी। एबीसी के कुल आता है, तो एबीसी और एबीसी बन जाएगा 2abc। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। ये अदिश त्रिक गुणनफल से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक अभी मैंने 33 एग्जांपल बताया। आज आप लोगों को समझाया कि सदिश
त्रिगुणनफल कैसे सॉल्व किया जाता है उससे क्वेश्चन भी आपको समझा दिया है। अब आप देखिए नेक्स्ट सदिश त्रिगुणनफल से एक दो क्वेश्चन हम आप लोगों को और समझा रहे हैं। देखिए आप लोग देखिए भाई, जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 13.5 का, तो यहां प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट वेक्टर ए के लिए आप प्रूव करवा रहा है, तो आई के क्रॉस आई के प्लस जे क्रॉस जे कैप और ये है प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के कैप और ये इज इक्वल टू प्रूव करवा रहा है टू ए वेक्टर। ये अपने पास क्वेश्चन है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए आप सबसे पहले इसके पहले से पार्ट ले रहे हैं हम, आई क्रॉस ए क्रॉस आई, जे क्रॉस ए क्रॉस जे, के क्रॉस ए क्रॉस के। हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्या फॉर्मूला लिखवाया है? ए डॉट सी सिंपल प्रोडक्ट में बी वेक्टर और ए डॉट ये आप लोगों को लिखवाया बी और सिंपल प्रोडक्ट में सी वेक्टर। ये अपने पास है। तो अब देखिए यहां से कि अगर हम यहां से सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या बन रहा है अपने पास आई डॉट आई, यानी पहले बाहर वाले वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में जैसे ए डॉट सी करा था और बी सिंपल प्रोडक्ट में, ऐसे ही आई डॉट आई और ये ए सिंपल प्रोडक्ट में माइनस आई डॉट ए और ये आई सिंपल प्रोडक्ट। अब इसी तरीके से देखिए प्लस जे डॉट जे और ए सिंपल प्रोडक्ट में माइनस जे डॉट ए और जे सिंपल प्रोडक्ट में, के डॉट के और ये ए सिंपल प्रोडक्ट में और ये आ जाएगा अपने पास यहां से देखिए माइनस के डॉट ए और के सिंपल प्रोडक्ट में। यहां हम एज्यूम कर रहे हैं, रिलैक्स माना एक वेक्टर ए जो है वो है a1 i के, b1 j के और c1 k के, क्योंकि यहां किसी भी वेक्टर के लिए बात चल रही है तो एक कोई भी वेक्टर हमने एज्यूम कर लिया। i डॉट i समान सदिश है डॉट प्रोडक्ट, उनके परिमाण का स्क्वायर होता है। i एक इकाई सदिश है, परिमाण 1 आएगा तो 1 into a माइनस i डॉट a। अब देखिए ऐसा i डॉट a वेक्टर a1 i के, b1 j के, c1 k के और यहाँ सिंपल प्रोडक्ट में i वेक्टर, फिर यहाँ 1 आएगा 1 a वेक्टर, यहाँ j तो j डॉट ये आएगा अपने पास a1 i के, b1 j के और c1 k के और सिंपल प्रोडक्ट में j वेक्टर। ऐसे ही k डॉट k ये 1 और a वेक्टर और ये आएगा अपने पास माइनस k वेक्टर डॉट a1 i के, b1 j के और c1 k के और सिंपल प्रोडक्ट में k वेक्टर। तो आप देखिए भाई यहाँ से 1a और 1a तो ये आएगा 3a वेक्टर माइनस i डॉट i, तो i डॉट i के केस में ये बन जाएगा अपने पास a वेक्टर, बाकी सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ j कैप का ऑप्शन जीरो, k कैप का ऑप्शन जीरो, तो ये बाकी जीरो i। यहाँ से j तो केवल b1 आएगा, यानी आपके पास माइनस b1 j कैप तो क्योंकि यहाँ से b1 आएगा डॉट प्रोडक्ट j सिंपल प्रोडक्ट में इसलिए j कैप आ गया। ये हमने पहले ऐड कर लिया माइनस k कैप के साथ, तो c1 और k कैप सिंपल प्रोडक्ट में है ये आ जाएगा। आप देखिए 3a वेक्टर माइनस कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये वेक्टर a बन जाएगा, तो ये वेक्टर a, तो आपके पास कितना है 2a वेक्टर, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसे 5th है आपके पास, किस तरीके से सॉल्व करेंगे 5th क्वेश्चन। देखिए भाई 5th क्वेश्चन आपके पास है a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस
सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल प्रूव करवा रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए, एलएचएस पार्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये एलएचएस पार्ट ले लिया। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास फॉर्मूला भी लिखा है हमने, ए डॉट सी, यानी पहले सी के साथ डॉट प्रोडक्ट और सिंपल प्रोडक्ट में बी, ए डॉट बी और सिंपल प्रोडक्ट में सी, बी डॉट ए और सिंपल प्रोडक्ट में सी, बी डॉट सी और सिंपल प्रोडक्ट में ए। इधर से सी डॉट बी और सिंपल प्रोडक्ट में ए, सी डॉट ए और सिंपल प्रोडक्ट में बी। आप देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें, हमने आपको बता रखा है कि ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, क्रम विनिमय लागू होता है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में। तो ए डॉट सी बी, ए डॉट बी और सी, और बी डॉट ए को लिख रहे हैं ए डॉट बी सी, यहां से बी डॉट सी और ए वेक्टर, इसको लिख रहे हैं हम बी डॉट सी को, सॉरी सी डॉट बी को बी डॉट सी, और ए सिंपल प्रोडक्ट में सी डॉट ए है, इसको लिख रहे हैं ए डॉट सी और ए सिंपल प्रोडक्ट में। देखिए ए डॉट सी ये कैंसिल हो रहा है, ए डॉट बी ये कैंसिल हो रहा है, बी डॉट सी ये बी डॉट सी कैंसिल हो रहा है, सब कुछ कैंसिल, कितना आया जीरो है। एलएचएस इक्वल क्या गया आरएचएस। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखिए आपको, 6 क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 33 जैसा कराया है उससे रिलेटेड है। अगर किसी बच्चे को समझना है तो सिलेबस से तो वीडियोस हो गए, फिर भी अगर किसी को समझना है तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, सही करेंगे आप लोग। ए क्रॉस बी और ये क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस डी, ये प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट। इसका जो आरएचएस पार्ट है उसमें प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उसको भी हम सही करके बताएंगे आप लोग। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, यानी जो पार्ट है अपने पास ए क्रॉस बी और ये है क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है भाई। तो देखिए यहां से 4 सदिश है, यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि माना ए क्रॉस बी जो है उसको पी वेक्टर ले रहे हैं, तो ये पी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस डी वेक्टर। तो यहां पर देखिए पी डॉट डी, पी का डी के साथ डॉट प्रोडक्ट और सिंपल प्रोडक्ट में सी, और यहां जाएगा माइनस पी का सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट और सिंपल प्रोडक्ट में डी। आप यहां पर देखिए पी की वैल्यू पुट कर रहे हैं ए क्रॉस बी डॉट डी वेक्टर, और यह आएगा सिंपल प्रोडक्ट में सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर, और यहां पर आ रहा है डी वेक्टर। आप देखिए ए क्रॉस बी मतलब ये बन गया ए बी डी, इसका है ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये बन गया ए बी सी और ये डी वेक्टर। तो आपको क्वेश्चन में जो प्रूव करा रहा है उसको अरेंज कर लेंगे इस फॉर्मेट में, यानी आपको ये प्रूव करना है ए बी डी और ये सी वेक्टर, ए वेक्टर बी और सी, और यहाँ सिंपल प्रोडक्ट में है डी वेक्टर। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रूव कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिए हैं। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन हमने कराए हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी आज के लेक्चर में हमने आपको बताया है सदिश त्रिगुणा, और इससे पहले के लेक्चर हमने आपको बताया था अदिश त्रिगुणा। दोनों के अलग अलग लेक्चर हमने बना दिए हैं। कल के लेक्चर में हम जो बताएंगे वो 12.5 के वो क्वेश्चन जो बोर्ड में हटाए नहीं गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से और क्वेश्चन नंबर 17 तक के जो क्वेश्चन है वो कल के लेक्चर में फिनिश करेंगे, और इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आज के लेक्चर और कल का लेक्चर जो पढ़ाया था वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे काम आएगा कॉलेजों में, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को।